उच्चारण करेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि मनु द्वारा हम मनुष्यों के लिए संविधान लिखा गया। जैसे किसी भी देश का संविधान होता है कि वो देश, वो राज्य किस तरह से कानून बनाए, किस तरह से वो अपने राज्य की व्यवस्था करे, प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान है। ऐसे ही महर्षि मनु ने हम मनुष्यों के लिए संविधान लिखा और वो संविधान परमपिता परमात्मा के वेद के आधार पर लिखा। परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए वेद का ज्ञान दिया और जब तक वेद की ठीक ठीक परंपरा चलती रही तब तक मनुष्य समाज व्यवस्थित रहा। वेद की परंपरा टूटी और अनेक सारे मत संप्रदाय बनते चले गए। पारसी मत चला, यहूदी मत चला। पारसी और यहूदियों के बाद जैन मत का प्रारंभ हुआ। जैन मत के बाद बौद्ध मत का प्रारंभ हुआ। उसके बाद ईसाई मत का प्रारंभ हुआ है और उसके बाद इस्लाम, जिसको मोहम्मद ने स्थापित किया लगभग 1400 वर्ष पहले, और इसके भी बाद सिख मत की स्थापना हुई लगभग 500 वर्ष पहले। अर्थात जितने भी मत संप्रदाय हैं वो सारे के सारे मत संप्रदाय महाभारत काल के बाद बने हुए हैं। महाभारत काल से पहले एक भी अलग से इस तरह का कोई मत संप्रदाय नहीं था। ये महाभारत के बाद महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि उस समय बहुत बड़े बड़े विद्वान और योद्धा क्षत्रिय मारे गए और फिर वेद की विद्या ब्राह्मणों के पास थी। ब्राह्मणों ने आलस्य प्रमाद किया और उस आलस्य प्रमाद का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने स्वयं वेद को पढ़ना छोड़ा, केवल शब्द मात्र को जाना, अर्थ को नहीं जाना, और क्षत्रियों को, अन्य लोगों को वेद से वंचित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अनेक सारे मत संप्रदाय स्थापित हो गए। श्राद्ध आदि कर्म शुरू हो गए। चारवाक का नाम का एक व्यक्ति हुआ जिस चारवाक ने वाम मार्ग नाम का मत स्थापित किया और उस वाम मार्ग के मत में केवल और केवल यही था कि खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म किसी ने नहीं देखा। उसने अपना अलग से दर्शन शास्त्र लिखा, अपने सिद्धांत लिखे और वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदि अच्छे से अच्छा भोग करना है तो कर्जा लेकर के भी भोग करो। ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो भस्म हो जाएगी, पुनर्आगमनम कुतः, दूसरा जन्म होना है नहीं, कर्जा वर्जा देना है नहीं, सुख से जीवो। अर्थात किसी भी तरह से विषय भोग भोगा जाए, उनका ये मत सिद्धांत था। मनुस्मृति आदि सृष्टि में लिखी गई।
यदि मनु का काल देखते हैं, बहुत सारे लोग, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी, वो भी काल की दृष्टि से उनकी स्पष्टता नहीं है। उनके भाषणों में भी 5000 वर्ष के अंदर अंदर सारी बातें आती हैं। वो भी वेद की बात, ऋषियों की बातों से थोड़े से दूर हैं। यदि वो हमारे प्राचीन साहित्य को जान रहे होते, इतिहास को जान रहे होते, तो 5000 वर्ष में न समेटते। नरेंद्र मोदी जी भी 5000 वर्ष में समेटते हैं, लेकिन हमारा इतिहास कितना बड़ा, 1,98,53,120वां वर्ष आज वर्तमान में चल रहा है। इतना पुराना इतिहास, तो वेद को बने हुए इतने वर्ष हो गए, और कुछ समय के बाद ही मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने कर दी थी। महर्षि मनु ने ब्रह्मा से ज्ञान लिया, ब्रह्मा से वेदों को पढ़ा, और वेदों को पढ़ करके मनुष्य समाज किस तरह से इस व्यवस्था को करे। सबसे पहला इस आर्यवर्त देश का राजा यदि देखते हैं, उस राजा को महर्षि मनु ही इस देश का प्रथम राजा माना गया है। कुछ और इस देश का प्रथम राजा किसी और का भी नाम लेते हैं, लेकिन मनु जो है इस देश के पहले संविधानकर्ता और राजा के रूप में प्रकट हुए। इससे पहले इस देश में कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तो 5 वर्ष तक अमैथुनी सृष्टि चलती रही, अर्थात ऐसे ही मनुष्य पैदा होते रहे, जमीन से, भूमि से मनुष्य पैदा होते रहे 5 साल तक। और कैसे पैदा हुए? बच्चे पैदा नहीं हुए, बूढ़े पैदा नहीं हुए, कैसे पैदा हुए? जवान पैदा हुए। जवान क्यों पैदा किए परमात्मा ने? क्योंकि बच्चे पैदा करता तो उनको संभालने वाला कौन होता, और बूढ़े पैदा करता तो उनमें सामर्थ्य नहीं होता सृष्टि चलाने का। इसलिए परमात्मा ने युवा अवस्था में पैदा किए, और 5 वर्ष तक ये व्यवस्था चली। उसके बाद मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ और ऋषियों की परंपरा शुरू हो गई। तब ये मनुस्मृति का निर्माण महर्षि मनु ने किया। इस मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहते हैं, अर्थात धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है मनुस्मृति बताती है वेद के आधार पर। इसको मानव शास्त्र भी कहते हैं, मनु संहिता आदि आदि बहुत सारे नाम हैं। इस मनुस्मृति के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान हैं, अर्थात हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो भी जानकारी इस मनुस्मृति में है, और हम सांसारिक उन्नति कितनी कर सकते हैं, संसार की दृष्टि से हम कैसे ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, वो भी इस मनुस्मृति के अंदर है। मनुस्मृति का संविधान आज भी बाली देश है, एक देश का नाम है बाली। उस बाली देश में नित्य प्रति रोजाना रामलीला होती है। साल में 365 दिन रामलीला जरूर होती है। अधिक मुस्लिम है वहां, मुस्लिम देश होते हुए भी राम को वहां मानते हैं। एक देश है श्याम देश, जावा, नेपाल, और ये अपने पास के कुछ देश हैं। इनमें आज भी मनुस्मृति को ही संविधान माना जाता है। और मनुस्मृति का संविधान भले ही हम भारतीयों ने छोड़ा हो, अरब देश में जाकर के देखिए, मुस्लिम लोग मनुस्मृति के संविधान को, नियमों को, कानूनों को ज्यादा मानते हैं, अपने देश के इतना नहीं मानते। महर्षि मनु लिखते हैं कि यदि कोई स्त्री दुराचारणी हो जाए, यदि कोई पुरुष दुराचारी हो जाए, तो उनको दंड कैसे दिया जाए, समाज में दुराचार न फैले, इसके लिए महर्षि मनु ने संविधान लिखा कि यदि कोई दुराचारी पुरुष हो जाता है तो लोहे का पलंग लाएं, उसको गर्म करें, लाल कर देवें उसको, और उस गर्म लाल किए हुए पलंग के ऊपर उस दुराचारी पुरुष को डाल दिया जाए और पब्लिक को इकट्ठा करके उसको मार दिया जाए। कितना कठोर नियम होगा, कितना कठोर दंड है।
और यही का यही नियम आप अरब देश में देखेंगे, मुस्लिम देशों में, वहां यदि कोई इस तरह की गलती व्यक्ति करता है तो पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है। साधारण रूप से लोग भले ही न आए, लेकिन जब दंड दिया जाता है तो सबको अपनी दुकानें बंद करके वहां आना पड़ता है। पिछले दिनों मक्का में हज करने लोग गए, भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, हजारों की लाखों की भीड़ थी और भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में 600-700 लोग मर गए थे। जब 600-700 लोग मरे भगदड़ के अंदर, वो हज यात्रा पूरी होने के बाद, उनका उत्सव पूरा होने के बाद जांच कमेटी बैठाई गई और उस जांच कमेटी में ये देखा गया कि गलती किसकी थी कि भगदड़ में इतने लोग मारे गए। पता लगा कि वहां जो सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा कर्मियों ने ढिलाई कर दी और जिन जिन सुरक्षा कर्मियों ने ढिलाई की थी उनको पकड़ा, पब्लिक को इकट्ठा किया, पब्लिक के सामने उनकी धड़ से सिर अलग कर दिए थे। कितना कठोर कानून है। जहां ऐसा कठोर कानून होता है वहां समाज अधिक व्यवस्थित होता है। ऋषि मनु ने ये कानून लिखा है और ये कानून अनेक सारे देशों में चलता है। एक देश है फिलीपींस। फिलीपीन देश की जो लोकसभा है, जैसे हमारा संसद भवन है दिल्ली में, जो संसद भवन है, ऐसे ही फिलीपीन देश की जो लोकसभा है, उस फिलीपीन देश की लोकसभा में महर्षि मनु की मूर्ति लगी हुई है। अर्थात वो फिलीपीन देश महर्षि मनु को अधिक मान्यता देता है। पिछले दिनों जयपुर के हाई कोर्ट में महर्षि मनु की मूर्ति लगा रखी थी और वो मूर्ति जो लगी हुई थी, उस मूर्ति को तोड़ने के लिए आंदोलन किया गया। क्यों किया गया? इस मनुस्मृति के विषय में भ्रांतियां बहुत फैला रखी हैं। क्या क्या भ्रांतियां फैला रखी हैं वो चर्चा करेंगे। जयपुर के हाई कोर्ट में महर्षि मनु की मूर्ति लगी हुई थी, उसको तोड़ने के लिए दलित वर्ग आदि जो हैं उन्होंने आंदोलन किया और तोड़ना चाहते थे। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति भी रहे, डॉक्टर सुरेंद्र, ये मनुस्मृति का भाष्य उन्हीं ने कर रखा है। कभी अवसर हुआ तो यहाँ बुलाएंगे आगे उनको, बहुत योग्य विद्वान हैं। ये जो भाष्य इसमें कर रखा है उन्हीं ने कर रखा है। तो उन्होंने कोर्ट में दावा किया और दावा करके ये प्रमाणित किया कि महर्षि मनु पक्षपात रहित थे और इस मनुष्य समाज का संविधान लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन दलित लोगों ने भी मुकदमा कर रखा था, वो हारे और डॉक्टर सुरेंद्र जी जीते और मनु की जो मूर्ति है आज भी ज्यों की त्यों वहां हाई कोर्ट में खड़ी हुई है। तो समाज में महर्षि मनु और मनुस्मृति के विषय में बहुत भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। वो क्या क्या भ्रांतियां हैं वो आगे चर्चा करेंगे। मनुस्मृति को लिखने वाले कौन व्यक्ति हुए, बहुत सारे लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। इस मनुस्मृति को लिखने वाले कुछ कहते हैं भृगु ऋषि थे, कुछ कहते हैं ब्रह्मा ऋषि थे और कुछ कहते हैं वैवस्वत मनु थे। मनु भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मूल इस मनुस्मृति के लेखक जो हुए स्वयंभू मनु हुए, उन्हीं के नाम से ये मनुस्मृति चली आई है। मनुस्मृति के विषय में ये फैलाया गया कि इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए, शूद्रों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और वो निश्चित रूप से इसमें श्लोक मिलते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, शूद्रों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस मनुस्मृति किताब में हैं। लेकिन वो महर्षि मनु के नहीं हैं, वो स्वार्थी लोगों ने मिलावट कर दी। जैसे बनिए लोग मिर्च को बेचते हैं, लाल मिर्च बेचते हैं तो क्या कर देते हैं, मैंने सुना ईंट को पीसते हैं, लाल ईंट, लाल चूरा, लाल मिर्ची उसमें मिला करके लाल मिर्ची को बेच देते हैं।
काली मिर्ची बेची जाती है तो पपीते के बीज लेकर के सुखा लेते हैं और काली मिर्ची में मिला करके बेच देते हैं, मिलावट कर देते हैं। तो धूर्त स्वार्थी लोग मिलावट कर देते हैं, और जब मिलावट करते हैं तो इस तरह मिलावट कर देते हैं कि पकड़ में न आए। और ऐसा ही इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में भी किया गया। उन लोगों ने इस तरह की कुछ मिलावट की, लेकिन मिलावट पकड़ में क्या आ जाती है कि जिस व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत से विपरीत बात जब वहां आती है तो पता लगता है कि व्यक्ति का सिद्धांत कुछ है और बात कुछ और आ गई है। इसका मतलब ये इसमें मिलावट है। ऋषि मनु ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्त्रियों का अपमान करें, स्त्रियों को नीचा दिखाया जाए। महर्षि मनु स्त्रियों के सबसे बड़े पक्षधर आपको यहां दिखाई देंगे। और ऋषि मनु ने स्त्रियों के विषय में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। अनेक सारी बातें आगे हम देखते चले जाएंगे। ऋषि मनु लिखते हैं कि स्त्रियां बचपन में जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक अपने पिता के संरक्षण में रहे, अपने भाइयों के संरक्षण में रहे। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक अपने पिता के संरक्षण में, और जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तब अपने बच्चों के संरक्षण में रहे। और ऋषि मनु इतनी बड़ी बात लिखते हैं, कह रहे हैं कि कभी भी स्त्री स्वतंत्र होकर के न घूमे। क्यों? क्योंकि पुरुष का मन और स्त्री का मन, पुरुष की बुद्धि और स्त्री की बुद्धि, पुरुष की भावनाएं और स्त्री की भावनाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। पुरुष इतना भावुक नहीं होता जितनी भावुक स्त्रियां होती हैं। पुरुष इतना जल्दी नहीं बहकता जितना जल्दी स्त्री बहक सकती है। इसलिए बहुत सारे कारण होने के कारण महर्षि मनु ने ये बात लिखी है। और यदि इन ऋषियों की बातों का पालन होता है तो व्यवस्था ज्यादा बनती है। और जहां जहां स्वतंत्र ज्यादा, आजकल यदि हम ये बात कहने लग जाएं कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, लड़कियों के कॉलेज में जाकर के ये भाषण दे दिया जाए तो लड़कियां हो सकती है चप्पल निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन ऋषियों ने मर्यादा बांधी है। सब चीजें मर्यादा में अच्छी लगती हैं, मर्यादा टूटने पर अच्छी नहीं लगती। तो वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार महर्षि मनु स्त्रियों को देते हैं, विद्या का अधिकार पूरा देते हैं। और शूद्र को महर्षि मनु ने कहीं अस्पृश्य नहीं लिखा। आज फैला रखा है कि शूद्र अछूत है। अछूत क्या हो सकता है? अछूत का तात्पर्य यह है कि जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो किस किस को नहीं छुआ जा सकता? बिजली का तार क्या है? अछूत है। बिजली के तार को छू करके देखो, पता लग जाएगा। बिजली का तार अछूत है। ऐसे कांटे हो कि हम छुएंगे कि चुभेंगे ही, वो अछूत हो गए। कहीं गंदगी पड़ी हुई हो, मलमूत्र पड़ा हुआ हो, वो क्या है? वो अछूत है। कोई मनुष्य अछूत नहीं होता। तो शूद्रों को ये प्रचारित किया गया, इसमें मिलावट कर दी। मिलावट करके ये कह दिया कि महर्षि मनु ने शूद्रों को अछूत कहा है, और ऋषि मनु ने कहीं भी शूद्रों को अछूत नहीं कहा। शूद्रों को दूर रखने के लिए नहीं कहा। जैसे ब्राह्मण है वैसा ही शूद्र है, केवल बुद्धि का अंतर है। ब्राह्मण बुद्धि वाला है, ब्राह्मण पढ़ने वाला है। शूद्र वो है जिसको पढ़ाने से भी न पढ़ सके, जिसमें बुद्धि ऐसी है ही नहीं कि वो पढ़ ही नहीं सकता, वो केवल सेवा कार्य कर सकता है, उसको शूद्र कहा है। और शूद्र के लिए महर्षि मनु ने कहीं भी अस्पृश्य नहीं लिखा, वो अछूत नहीं कहा है। और ये इतनी बड़ी परंपरा चल गई है शूद्रों की। दक्षिण में जाकर के देखेंगे आप, अपने यहां भी बहुत है, लेकिन दक्षिण में इतनी बड़ी परंपरा है कि कोई शूद्र व्यक्ति जाएगा तो उसके बर्तन अलग होंगे। पहले यहां भी देखा करते थे गांवों में
इस उत्तर भारत में भी देखते थे कि कोई मेहतर, कोई झाड़ू लगाने वाला घर में आकर के पानी मांगता है तो पानी मांगते थे तो कैसे पिलाते थे? हमने सुना कि वो जो हल होता है ना, हल जोतते थे, आप किसान लोग हैं जानते हैं, हल जोतते थे तो हल के साथ बीज जो डलता था, इतना लंबा पाइप और उसमें कटोरी जैसा ऊपर लगा होता था, ओरा बोलते थे, ओरणी, उस ओरणी में बीज डालते थोड़ा थोड़ा और वो चलता चला जाता। कहते हैं शूद्र से इतनी घृणा करने लग गए थे लोग कि शूद्र दूर होता और उसमें पानी डाल करके यूं पिलाते। आप देखेंगे मनुष्य से कितनी घृणा करवा दी थी। ऋषि मनु ने नहीं लिखा ऐसा, लेकिन इन स्वार्थी लोगों ने इस मनुस्मृति में ऐसा श्लोक डाला और श्लोक डाल करके ये कह दिया कि हम नहीं कह रहे, ये बात तो महर्षि मनु कह रहे हैं। तो ऋषि मनु जो है मानव समाज की उन्नति के पक्षधर हैं, अवनति के पक्षधर नहीं हैं। तथाकथित स्वार्थी ब्राह्मणों ने ये भी प्रचारित किया कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकता, शूद्र हवन नहीं कर सकता, ये भी प्रचारित किया गया। लेकिन स्वयं वेद में लिखा हुआ है कि यज्ञ करने का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति है, शूद्र भी यज्ञ कर सकता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53वें सूक्त के 4-5वें मंत्र को देखते हैं तो सीधा ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि शूद्र भी हवन कर सकता है। लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों ने शूद्रों से हवन भी छीन लिया और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मायावती जैसी कितने लोगों को बहका देती है कि तुम दलित हो और तुम्हें ये धिक्कारते हैं, और धीरे धीरे वैदिक मत को छुड़ा करके बौद्ध बनाती जा रही है। अंबेडकर ने कभी भी मनुस्मृति का अपमान नहीं किया। अंबेडकर भी जब संविधान लिखने बैठा था तो मनुस्मृति को खोल करके बैठता है और इसमें से देख देख करके संविधान लिखता है अंबेडकर। और अंबेडकर को इन लोगों ने क्या बना दिया? मनु विरोधी बना दिया और इन लोगों ने एक अलग वर्ग विशेष खड़ा कर दिया। तो महर्षि मनु शूद्र के यज्ञ के पक्षधर हैं। थोड़ी सी बातें कह करके विराम देते हैं। मनुस्मृति के अंदर लगभग 2685 श्लोक मिलते हैं। आज वर्तमान में 2685 श्लोक मिलते हैं और इन 2685 श्लोकों में मिलावट कितनी? आधे से ज्यादा 1471 श्लोक मिला रखे हैं। आप देखेंगे आधा पानी और आधा दूध हो तब भी व्यक्ति चलो जैसा है, लेकिन पानी ज्यादा हो और दूध कम हो तो कैसा लगेगा? यहां मनुस्मृति में महर्षि मनु के श्लोक कम पड़ गए और मिलाने वालों ने मिलावट ज्यादा कर दी। तो पता कैसे लगता है कि ये मिलावट है और ये मिलावट नहीं है? डॉक्टर सुरेंद्र जी ने 6-7 ये मिलावट के पकड़ने के कारण लिखे कि कैसे मिलावट पकड़ी जा सकती है। एक कारण है अंतर विरोध। अंतर विरोध कहते हैं कि एक बात कुछ कही और दूसरी बात कुछ कही, अर्थात पहली बात हमने कही तो दूसरी बात कह करके अपनी ही बात काट लेना, इसको कहते हैं अंतर विरोध। तो अंतर विरोध से मिलावट पकड़ में आई। प्रसंग विरोध, प्रसंग विरोध का तात्पर्य है कि हमने कथा छेड़ रखी थी श्री रामचंद्र जी की, प्रसंग तो रामचंद्र जी का था और बीच में किसी और को ले आए, किसी सामान्य राजा की बात करने लग गए, तो प्रसंग विरोध। विषय विरोध, जो विषय चलता है अन्य विषय उठा लेना। अवान्तर विरोध, शैली विरोध, पुनरुक्ति विरोध और वेद विरोध, ये 6-7 विरोध निकाले हैं। मनुस्मृति हम मनुष्यों के लिए उन्नति का ग्रंथ है। इस मनुस्मृति के अनुसार यदि व्यक्ति चलता है, राजनीति चलती है, वर्ण आश्रम चलते हैं तो उन्नति ही उन्नति होती है। विराम देते हैं, आगे चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।